हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। तो ज़्यादातर क्वेश्चन होता है लोगों का कि इंजेक्शन से जो फ़ीवर आ जाता है, इंजेक्शन से गांठें बन जाती हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग में इंजेक्शन ले रहे होते हैं, टीके ले रहे होते हैं, उनके हिप्स सूज जाते हैं बुरी तरीके से। और तो हम हिप्स में जो हमारी गांठें पड़ जाती हैं, तो वो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपके हिप्स में गांठ बन रही, इंजेक्शंस की गांठ, तो उसको कैसे ठीक करें। और अगर फ़ीवर आ रहा है इंजेक्शन से आपको, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। किस तरीके से हम इंजेक्शंस के फ़ीवर को कम कर सकते हैं, इंजेक्शंस के पेन को कम कर सकते हैं, पोस्ट इंजेक्शंस पेन को हम कैसे कम करें, ये बात हम सारी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. तो दोस्तों, जैसा कि अक्सर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आपने देखा होगा उनके हिप्स पे गांठ बन जाती है, या अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, इंजेक्शन से बुखार आ जा रहा है उनको, और फिर वो अगले दिन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ ट्रेनर जो बेचारे, जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो बुखार आ रहा होता है, उसके बाद भी बुखार आ रहा है और फिर लगा रहे हैं इंजेक्शंस। बार बार फ़ीवर आ रहा है और बार बार उस इंजेक्शंस को इंजेक्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को। तो वो नहीं करना है आपको, बुखार आएगा ही नहीं। अगर आपको कोई भी, बहुत से ज़्यादातर लोगों को टेस्टाप्रोपाइनेट से बुखार आता है, किसी को ट्रेन से आ जाता है, किसी को विनस्ट्रॉल से आ जाता है। मोस्टली शॉर्ट ईस्टर से ही दर्द, पेन, बुखार, गांठें इस तरीके की हो जाती हैं। तो फिर इनसे बचा कैसे जाए कि अगर आपको विनस्ट्रॉल वाइट कलर का अगर आपको इंजेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से आप इंजेक्ट करें, क्या कर सकते हैं हम। क्या फ़ीवर झेलते रहें? बॉडी बिल्डिंग क्या इसी का नाम है कि हम फ़ीवर झेलते रहें, हम गांठ पे इंजेक्शन लगाएं। अब अगर गांठ छोटी सी बन गई, तो वो क्या होता है, अगर फिर उसी गांठ के ऊपर बार बार जो सिस्ट बन जाती है पीछे हिप्स पे, बार बार इंजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, वो इंजेक्ट जब बार बार हम करते हैं तो उसमें पस पड़ने का भी ख़तरा हो जाता है। फिर वो जब पस पड़ जाता है तो क्या करना होता है, फिर ऑपरेट करना होता है। ऑपरेट का छोटा सा चीरा लगाएगा, वो सारा जो मवाद है उसका बाहर निकालेगा, फिर उसको सिल देगा। ये प्रोसीजर होता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचें? मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि उनके पीछे पस पड़ गया, गांठें हो गई बुरी तरीके से, और कभी बार बार फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो उन्हें फ़ीवर आ रहा है, हर बार फ़ीवर आ रहा है डेली, और वो जूझ रहे हैं इस तरीके की परेशानियों से। तो अगर आपको इंजेक्शंस लगाने के बाद फ़ीवर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है कि मैं इसको झेल नहीं पा रही हूँ, कृपया इस इंजेक्शंस को रोक दीजिए। जिस भी इंजेक्शंस सॉल्ट कंपाउंड से आपको फ़ीवर आ रहा है, उसको आप इमीडिएट बंद कर दें। एक बार आपने लगाया, फ़ीवर आया, 2 बार आपने लगाया, फिर फ़ीवर आया, तीसरी बार उसको इंजेक्ट ना करें, फ़ौरन उठा के बंद करें, फिर उसका ऑल्टरनेट ढूंढें। हर चीज़ का ऑल्टरनेट होता है अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है। और मैं फिर बता दूं, ये वीडियो फिर सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जिन लोगों को ये परेशानी होती है, मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं, भैया गांठ बन गई क्या करें। तो ये है, अब गांठ बन गई तो उसके लिए क्या, थर्मोफोब ट्यूब आता है रेड कलर का, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपको सुबह, दोपहर, शाम लगाना है। अब कुछ लोग होते हैं ना, भैया हम ट्यूब भी लगा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि एक ही टाइम लगाना है, 3 बार लगाना है। जगह को जहाँ गांठ हो गई है उसको साफ़ करें, सुबह, दोपहर, शाम अगर आप लगाएंगे तो वो गांठ ख़त्म हो जाएगी। अगर उससे भी आपकी गांठ नहीं जा रही है, और तो फिर एक काम और हो सकता है, अगर ठंड का टाइम है, जाड़ों का टाइम है, गर्मियों में मत करना, तो झंडू बाम रेड कलर वाला जो आता है वो आप लगाएं। लगाने के बाद गर्म से सिकाई करें, तो उससे भी गांठें ख़त्म हो जाती हैं। और गर्मियां हैं तो बर्फ़ से कर लें, जाड़े हैं तो गर्म से कर लें। सिकाई भी 2-3 बार करें ताकि आपकी गांठ ख़त्म हो जाए।
और ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं और गांठें परमानेंट बंद रही हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही, आपके बम सूज के ये बड़े बड़े हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 7 दिन या 15 दिन, अगर आप कटिंग फेस में हैं तो 6 से 7 दिन रेस्ट करें, बार बार इंजेक्ट ना करें और उसे थर्मोफोब लगा के उसको ठीक करें उस चीज़ को। अगर आप उस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो यही होगा कि आपको साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका, कि आपके पस पड़ जाएगा और फिर चीरा लगा के उसे निकालना पड़ेगा। और साइकिल, मैं फिर बार बार कहता हूँ, लंबी लंबी साइकिलें ना चलाएं, लंबी लंबी बहुत ढेर सारी 6 वीक कह रहा हूँ, 16 हफ्ते की, 20 हफ्ते की, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने की, इतनी लंबी साइकिलें नहीं चलती हैं। 6 मंथ्स ऑन, 6 मंथ्स ऑफ। और अगर आपको प्रोफेशनल, अगर आप बहुत प्रोफेशनल हैं तभी मैं बता रहा हूँ 6 मंथ्स ऑन और 6 मंथ्स ऑफ। ये नहीं कि आपको 12 महीने ऑन रहना। फिर मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, भैया 6 महीने से डायनाबोल खिला रहा है हमारा ट्रेनर, 6 महीने से डायनाबोल। भाई लीवर की बैंड बच जाएगी, किडनी की बैंड बच जाएगी। अपने आप से प्यार करो, बॉडी बनाने के चक्कर में अपने साथ खिलवाड़ मत करो। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो पहले सीख लो, समझ लो। और फिर मैं कहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग अगर करनी है तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्कआउट और डाइट का। उसके बाद जंप करें, 1 महीना शुरू हुआ नहीं जिम जाते हुए और आपको स्टेरॉइड चाहिए। और स्टेरॉइड वो लोग बिल्कुल ना लें जिन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। जनरल फिटनेस, फ़ोटोशूट, ये सब कराने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको स्टेरॉइड। नेचुरल, मैं आपको नेचुरल, नीचे नंबर दिए गए, मुझे कॉल करिए, मैं नेचुरल आपका ट्रांसफॉर्मेशन करा दूंगा। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल में लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि मैंने नेचुरल बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन कराई है। और इस वक्त भी मैं खुद भी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कर रहा हूँ। टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो नेचुरल रहने की कोशिश करिए अगर आपको compete नहीं करना है तो। और compete करना है तो वो मजबूरी है, लेना पड़ेगा। लेकिन सही गाइडेंस में, सही कोच में, नीम हकीम खतरा जान वाला हिसाब है यहाँ पे। वो एक मिसाल है कि आधा इमाम ईमान का ख़तरा और आधा हकीम जान का ख़तरा। तो ये एक मिसाल है। तो ऐसे मत पड़ो किसी भी ट्रेनर के चक्कर में। और अभी मेरठ में हाल ही में मैंने सुना, मेरठ में एक लड़के की डेथ हो गई। वो जिम ट्रेनर था, मैंने उसकी न्यूज़ पढ़ी। वो जिम ट्रेनर था, उसकी डेथ हो गई और वो उसके घर में कई सारे सप्लीमेंट थे, कई सारी स्टेरॉइड निकली। तो वो ट्रेनर होके लोग मर रहे हैं, तो फिर आम जनता का क्या होगा। तो यही है कि बिना किसी गाइडेंस के नेट से साइकिल पढ़ के, अब वो मैं कि कौन सी 3rd डिग्री आजकल चल रही है, 3rd डिग्री, उस पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इतनी बड़ी बड़ी साइकिलें डाली, एडवांस, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस साइकिल। एडवांस साइकिल में उन्होंने 50 तरीके के कंपाउंड घुसड़ दिए, पेप्टाइड, साम्स, स्टीरॉइड, तीनों को मिला के वो एक साइकिल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेचना है अपनी स्टेरॉइड। बेचने के चक्कर में बहुत सारे कंपाउंड दे रहे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये सब इन सब फेक स्टेरॉइड से बचें। ये आप इतने सारे कंपाउंड घुसेड़ के दे रहे हैं आदमी को, आदमी नहीं उसको खरगोश समझ रहे हैं, जानवर समझ रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर गुरुजी जो हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग एक्सपेरिमेंट लड़कों पे कर रहे हैं और फिर उनकी डेथ हो जा रही है। किसी को ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो जा रहा है कि किसी को ब्लड कैंसर हो जा रहा है। अभी मैं एक रिपोर्ट में देख रहा था नेट पे, उस पर आया था कि एक स्टेरॉइड लेने से ब्लड कैंसर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये देश, और मैं वो जो बात कर रहा था लड़के की, रजत करके नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ। अभी उसकी जो डेथ हुई है, पहले वो स्टेरॉइड ले रहा था, पता नहीं क्या ले रहा था वो। तो अगर शायद उसकी साइकिल वाइकिल उसके फ़ोन वोन में लिखे पता लगे कि किस तरीके से, या उसके पास कोई डायरी हो जिस डायरी में लिख कर वो साइकिल ले रहा था। आजकल तो लोग डायरी में कहीं लिखते हैं, बस वो फ़ोन में मैसेज करके या फिर किसी से भी पूछ लेते हैं और ऐसी चलती है। वो ओरली उन्होंने बता दिया, ओरली साइकिल बता दी, टेस्टा डेका डायना ले लो, हो जाएगी। ये नहीं, या कटिंग है, अच्छा ठीक है, टेस्टा प्रो, विंस्ट्रॉल ले लो, अच्छा मैस्ट्रॉन ले लो, ट्रैन एसिटेट ले लो, सब घुसेड़ के, और स्टेना एनावर भी लगा लो, क्लन T3 भी चला लो, हो गई कटिंग।
बस अंधाधुंध साइकिल बना रहे हैं और लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो उसकी साइकिल मुझे पता नहीं क्या चल रही होगी, उसको वो साइकिल चला रहा था अपनी, और साइकिल ऑन साइकिल था वो, और अपने पता नहीं उसने ब्लड रिपोर्ट्स नहीं कराई थी, उसके पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हुआ, जो कि डॉक्टर्स ने बताया, जो कि मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है उसकी। तो उसके इन्फेक्शंस था पेट के अंदर। अचानक वो अपने घर पे था, उसकी वाइफ से बोला कि मेरे पेन हो रहा है, और फिर जब पेट में ज़्यादा पेन हो गया तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए मेरठ में किसी हॉस्पिटल में, तो उसे 4-5 दिन 6 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट रखा। जब डॉक्टर्स के बस की नहीं रही तब उन्होंने उसे एम्स रेफ़र कर दिया, और एम्स में जाके वो शायद 15, 20, 25 दिन जो भी रहा, और उसका इलाज चला, और रहकर वो 25वें 26वें दिन उसने दम तोड़ दिया। 2 बेचारे की छोटी बच्चियां हैं, 2 बच्चियां हैं, बीवी है। अब उसकी बीवी का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। और शायद मैंने सुना कि उसके बाप जो फादर हैं वो बूढ़े हैं, तो अब उनकी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि स्टेरॉइड लेने के चक्कर में अपनी फैमिली को आपने पूरे रिस्क में डाल दिया है। अब पता नहीं उसका इंश्योरेंस भी होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, अब ट्रेनर हो के लोग मर रहे हैं, तो फिर आम जनता का क्या होगा। तो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताने की मेरी कोशिश, मैं क्यों बताता हूँ ये सारी चीज़ें, मैं डराना नहीं चाहता हूँ आपको, लेकिन आपको आगाह करना ज़रूर चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचें, ऐसे अंधाधुंध स्टीरॉइड ना लें। और मैं बार बार कहता हूँ कि कम्पीट नहीं करना तो बिल्कुल, मतलब अगर तुम्हारा कोच कहता है ना कि अरे एक काम करो, तुम्हें तो यार लेने पड़ेंगे, ले लो यार इंजेक्शंस, बॉडी सही हो जाती है, बढ़ जाता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर हो जाता है, इस तरीके के को कहेंगे, तो उनसे कहना भाई अपना ज्ञान अपने पास रख, डॉक्टर से पूछ लेंगे, और आप डॉक्टर से कंफर्म ज़रूर करें। और अगर कोई आपको परेशानी होती है, कुछ भी होती है, तो डॉक्टर को जाके ये ज़रूर बताएं कि मैं स्टीरॉइड ले रहा हूँ और मेरे कहीं पेन या दर्द जो भी हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, और कम से कम एमडी फिजिशियन को तो दिखाई दें, ताकि वो और अपनी टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स कराते रहें। मैं बॉडी बिल्डिंग में फिर कह रहा हूँ कि जो बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड ले रहे हैं उनको अपनी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं मैंने आपको बता रखी हैं, LFT, KFT, CBC काउंट, लिपिड प्रोफाइल, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH और एस्ट्रोजन, और कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपको कराने चाहिए टाइम टू टाइम। 3 मंथ्स में आपको टेस्ट कराने हैं, अब अगर आप ऑन साइकिल हैं 3 मंथ्स में। और अगर आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन देर से रिकवर होता है, जैसे कुछ लड़के होते हैं, स्टेरॉइड क्या करती है, किसी के टेस्टोस्टेरोन पे अटैक करती है, किसी के लिवर पे अटैक करती है, किसी की किडनी पे अटैक करती है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा देती है। हर आदमी को अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हो रहे होंगे अलग अलग पार्ट पे, कभी कभी सारे ऑर्गन्स पे भी लोड आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर अलग अलग। तो जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको क्या करना है, उसको अपना कोलेस्ट्रॉल हर महीने चेक कराना है। किसका अगर किडनी में क्रेटिनाइन लेवल बढ़ रहा है या किडनी पे स्वेलिंग है तो बंद ही कर दे, और अगर क्रेटिनाइन लेवल बढ़ रहा है उसका, या ब्लड यूरिया इस तरीके की कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो फ़ौरन अपने हर महीने टेस्ट कराता रहे। और क्रेटिनाइन लेवल अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर उसको स्टेरॉइड बंद करनी पड़ेगी, प्रोटीन को घटाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा जाके। अगर आपका SGBT, SGOT कंटिन्यू बढ़ के आ रहा है, 50, 60, 70, 80 आ रहा है, तो आपको LFT, KFT भी हर मंथ कराना होगा। फिर 3 महीने का आप इंतज़ार नहीं करोगे कि मुझे 3 मंथ्स जो है रुक के फिर मुझे टेस्ट कराना है। अगर आपकी बॉडी में हल्का फुल्का कुछ हो रहा है, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, बता रहा हूँ मैं, जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, तो वो ये ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुकी है कई सारी चीज़ें, मैं तो इस सब से निकल चुका, लेकिन कहीं आप ना फंस जाओ इन सब चीज़ों के चक्कर में, तो मुझे आपको आगाह करना ज़रूरी समझा मैंने। मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, अगर किसी कोई गलत कर रहा है तो उसे मैं गलत चीज़ से रोकूं। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे एक बार कॉल करके पूछ सकते हो। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन से डॉक्टर को, किस बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर को दिखाएं, और कौन से बेस्ट डॉक्टर रहेगा जो आपको इस चीज़ों के बारे में बताएगा, और किस डॉक्टर को स्टेरॉइड की नॉलेज है, किसको नहीं है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। अगर आप को कोई भी हेल्प चाहिए तो ये नीचे नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करनी है आपको, तो मुझे ज़रूर कॉल करें, क्योंकि हम अब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही करवा रहे हैं ज़्यादातर, और नेचुरल ही मैं कहूँगा कि ज़्यादातर, क्योंकि मैं भी अब नेचुरल आ गया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी नेचुरल रहें और
अपने आप को सेफ़ रखें, क्योंकि जब आप ज़िंदा हैं तभी कुछ कोई नाम पैदा कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। और अगर आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर उस बॉडी का क्या फ़ायदा कि आपने बनाई और आप अपने पीछे इतने सारे लोग को छोड़कर चले गए। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाता हूं। और आपको किस चीज़ पे चाहिए, और हाँ, एम्प पे किसी भाई ने कहा था कि वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी एम्प में लाऊंगा, T3 पे भी लाऊंगा। मुझे इस वक्त टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं हल्के करके वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज़।